आज मैं आप लोगों को वर्ग 4 यानी क्लास 4 में विषय है हिंदी व्याकरण मुस्कान, जो आपका ये बुक है व्याकरण मुस्कान। और इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर 3, जो कि हम लोग का चैप्टर 3 मेरा चैप्टर का नाम है शब्द विचार। इससे पहले हम लोग चैप्टर 2 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें चैप्टर 2 में हम लोग पढ़े थे वर्ण विचार के बारे में। आज हम लोग वर्णों के बारे में पढ़े थे, आज हम लोग पढ़ेंगे शब्द के बारे में, शब्द पर कुछ विचार करते हैं। ठीक है, तो शब्द विचार में हम लोग जो है जानते हैं कि शब्द के बारे में क्या क्या सब चीज की विशेष जानकारी हमको प्राप्त होती है। इससे पहले भी हम लोग शब्द के बारे में पिछले क्लास में भी पढ़े ही होंगे। तो हम लोग पढ़ते हैं कि इसमें देखिए शब्द के बारे में कहता है शब्द भाषा रूपी उपवन के सुंदर सुमन है। शब्द जो है भाषा रूपी उपवन, जो भाषा हम लोग लैंग्वेज बोलते हैं वो एक तरह का उपवन है। तो भाषा रूपी उपवन के सुंदर सुमन है। कितना सुंदर लगता है सुनने में जब हम सुंदर अच्छी सी भाषा का यूज करते हैं, अच्छे अच्छे शब्द का यूज करते हैं। जैसे सब देखिए आपको पिक्चर में दिया गया है, ये अध्यापिका, पहला पिक्चर में दिखा रहा है अध्यापिका, दूसरे में कह रहा है कमीज और तीसरे में कह रहा है वो भालू। ये डिफरेंट डिफरेंट शब्द लिया गया है। तो इसको अगर हम लोग तोड़ते हैं और ध हलंत, य हलंत, आ, प हलंत, ई, क हलंत, आ, क्या हुआ? अध्यापिका। इसको वर्णों में तोड़ तोड़ करके अलग कर दिया गया, एक्सपेंड फॉर्म में कर दिया गया। ये कमीज है, इसको उसी पैटर्न में लिखा, एक्सपेंड कर दिया गया। भालू है, इसको एक्सपेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। तो आप ये वर्ण समूह, ये इनको सबों को मिला देंगे, समूह को मिला देंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, और इनको तोड़ेंगे तो तोड़ तोड़ के मेरा ये बन जाएगा। ये वर्ण समूह स्वर और व्यंजन के मेल से बने हैं। ये भी जो भी शब्द है उन शब्दों में स्वर और व्यंजन वर्णों का, ठीक है, के योग से मेल से ही बने हुए हैं। तो स्वर व्यंजन स्वर ये वर्ण वर्ण समूह जो है स्वर और व्यंजन के मेल से बने हैं तथा इनका कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है। अगर हम कोई शब्द का यूज कर रहे हैं तो ये वजह फालतू शब्द तो नहीं बोलते हैं, वो कुछ का कोई मतलब होना चाहिए। यदि हम कोई शब्द का यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब समझ में आना चाहिए कि सामने वाला वो समझा कि नहीं है, और हम बोलने वाले हैं तो हम समझे कि नहीं समझे कि हम बोल क्या रहे हैं। अतः यह शब्द कहलाएगा, जो शब्द लोग बोलते हैं। तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो वह शब्द को कितने भागों में बांटा गया? तो शब्द को 4 भागों में बांटा गया। कैसे कैसे बांटा गया? अर्थ के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे, रचना के आधार पे एंड प्रयोग के आधार पे 4 भागों में बांटा गया। अब हर के आधार पे फिर अलग अलग पार्टों में बांटा गया। तो अर्थ के आधार पे हम लोग जो है उसको बांटे हैं कितने? 2 भागों में। अर्थ के आधार पे 2 भागों में बांटे। शब्द में ऐसा शब्द जिस शब्द का अर्थ निकले तो वो कहा जाए सार्थक शब्द, जिस शब्द का कोई अर्थ ना निकले वो हो गया निरर्थक शब्द। यानी क्या हो गया? 2 भागों में बांटे अर्थ के आधार पे, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। उसी तरह आता है हम लोग सार्थक शब्द को हम लोग फिर सार्थक शब्द को हम लोग 4 भागों में बांटे। सार्थक शब्द को हम लोग 4 भागों में बांटे। कौन सा शब्द हो गया? पर्यायवाची शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, विलोमार्थी शब्द। यानी अब पर्यायवाची शब्द के बारे में अगर हम लोग जाने, पर्यायवाची कहते किसको है? कहता है जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो। यानी एक ही शब्द को हम अलग अलग नामों से भी हम जानते हैं, एक ही चीज के हम अलग अलग नामों से जानते हैं। तो हो गया हमारा पर्यायवाची। इन शब्दों का अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची कहते हैं। पहाड़ के पर्यायवाची अचल, जैसे पहाड़ को हम लोग पहाड़ भी बोलते हैं, अचल भी बोलते हैं, गिरी भी बोलते हैं, भूधर भी बोलते हैं, पर्वत भी बोलते हैं। तो ये सब हम लोग पर्यायवाची शब्द है, समझे? तो ऐसे शब्द जिसको कि हम अनेक नामों से जानते हैं उसको पर्यायवाची कहते हैं। एकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द कहते हैं जिन शब्दों का अर्थ सदा समान रहता है, यानी एक ही अर्थ रहता है, उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक, लोहा, आकाश तथा दीवार, उनका अर्थ एक ही समान रहता है, उसका एक ही मतलब हुआ। अनेकार्थी मतलब एक ऐसा शब्द जो कि ऐसा शब्द का जिसका मतलब अलग अलग मतलब निकलता है। जैसे हम लोग शब्द वही है, उस शब्द का मतलब बहुत सारा होता है। जैसे उत्तर, उत्तर हो गया हमारा उत्तर, किसी भी चीज का प्रश्न का उत्तर देते हैं, यानी किसी भी क्वेश्चन का जवाब देते हैं, उसका उत्तर देते हैं, वो उत्तर हो गया। एक उत्तर बोले, उत्तर शब्द का यूज किया, एक उत्तर का मतलब होता है दिशा, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण दिशा हो गया। फिर उसी तरह हमारा गुरु, मतलब गुरु में जो आता है उसका मतलब भी वही चीज हुआ, उत्तर मतलब और जवाब भी होता है। गुरु मतलब हो गया शिक्षक, श्रेष्ठ, बड़ा, भारी, उसको भी हम गुरु के नाम से जानते हैं। तो कहता अब होता है विलोमार्थी, जिसका उल्टा शब्द निकले, जिस शब्द का विपरीत भाव प्रकट करने वाले शब्द विलोमार्थी शब्द कहते हैं। जैसे आगे, पीछे,
विलोमार्थी आगे पीछे, कम अधिक, ऊंच नीच, मृत्यु जीवन मृत्यु। ठीक है, तो ये हम लोग जो है विलोमार्थी शब्द में आता है। अब हम लोग ये हुआ, हम लोग शब्द को जो हम लोग जाने कहते सार्थक शब्द को 4 भागों में बांटे। कौन शब्द बांटे? पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी है, विलोमार्थी। उसी तरह जो है हम लोग सार्थक, उसके बाद आता है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द वे शब्द जो स्वतंत्र रूप से किसी अर्थ का बोध नहीं कराते। वैसे शब्द जो स्वतंत्र रूप से किसी अर्थ का बोध नहीं कराते उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द प्राय सार्थक शब्दों के साथ प्रयुक्त किया जाता है। वैसा शब्द जो कि सार्थक शब्द के साथ जुड़ करके उसको बोलते हैं, जोड़ के बोलते हैं, वैसे हम लोग निरर्थक शब्द कहते हैं। इससे उनसे आदि वगैरह का अनुमान लगाया जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं चाय वाय, तो चाय तो बोल दिए तो चाय तो जाने, लेकिन वाई नहीं जाने कि वाई किसको कहते हैं। तो वो चाय जो मेरा सार्थक शब्द है और वाई जो है वो निरर्थक शब्द है। वो निरर्थक शब्द का यूज हम लोग सार्थक शब्द के साथ जोड़ करके हम लोग बोलते हैं चाय वाय, खाना वाना, रोटी वोटी। तो रोटी जो हो गया ये हमारा निरर्थक हो गया और रोटी सार्थक हो गया, और सार्थक निरर्थक शब्द को जोड़ देते हैं तो हम लोग उसको यूज करते हैं। तो हम लोग ऐसे शब्द जिसका कोई अर्थ ना निकले। अब आता है उत्पत्ति का आधार पे। उत्पत्ति का आधार का में जो है उसको भी 4 भागों में बांटा गया। उत्पत्ति का मतलब हो गया जन्म। जन्म मतलब इस आधार पे प्राय यह देखा जाता है कि शब्द का जन्म कहाँ से हुआ है, शब्द का जन्म कहाँ से हुआ है, इसका मूल क्या है, इसका संबंध कहाँ से है। कथा शब्द इसको जो है 4 भागों में बांटा गया, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो ये सब 4, विदेशज मतलब विदेशी, विदेशज मतलब विदेशी भी बोल सकते हैं, विदेशज भी बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग को बुक में विदेशी का जिक्र किया गया तो हम लोग विदेशी ही जानेंगे। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। तो तत्सम शब्द कहता है वैसे शब्द, ऐसे शब्द जो मूलतः संस्कृत के हैं तथा हिंदी भाषा में उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं। यानी हिंदी में भी वही शब्द यूज करते हैं और संस्कृत में भी वही शब्द यूज करते हैं। तो वैसे शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे धृत, दुग्ध, कर्ण, द्रव्य, अग्नि, पृथ्वी, ये सब जो है संस्कृत में भी वही पृथ्वी का यूज किया जाता है और हिंदी में भी वही शब्द हम लोग यूज करते हैं। ऐसे आता है तद्भव शब्द, कहता तद्भव संस्कृत के वे शब्द, संस्कृत के वे शब्द जो कुछ परिवर्तित हुए, जो परिवर्तित हुए रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। परिवर्तित रूप में, परिवर्तित करके यूज किया जाता है तो कहता है वैसे तत्व को शब्द को तद्भव कहते हैं। जैसे घी, दूध, ऊंचा, आग, धरती। अब जैसे तत्सम से हम लोग तत्सम से तद्भव शब्द बनाएंगे। जैसे शब्द मेरा तत्सम है, मीनिंग भी वही है लेकिन रूप चेंज है। जैसे गर्दभ मतलब हो गया गधा, जैसे सत्य, सच्चे, चंद्र, चांद। इसी तरह हम लोग का एक चार्ट दिया गया, बहुत सारे तत्सम तद्भव शब्द का चार्ट दिया गया। इस चार्ट के अकॉर्डिंग हम लोग कंप्लीट करें तो हम लोग बहुत कुछ जान जाएंगे, हम लोग को ज्ञान बढ़ेगा। उस ज्ञान के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे तो बहुत कुछ अच्छे नॉलेज को ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। उसी तरह जो आता है 4 भागों में बनाया तत्सम तद्भव। अब आता है देशज, वे शब्द जो देश के विभिन्न बोलियों में हिंदी बोलियों से हिंदी में आए। मतलब कहता है वे शब्द जो देश की विभिन्न बोलियों से हिंदी में आए। हर बात देश में भाषा होती है, हर भाषा में अलग अलग क्षेत्र में अलग भाषा यूज होता है, तो कहीं ना कहीं किसी ये शब्द का यूज होता होगा। तो वैसे शब्द जो देश के विभिन्न बोलियों, अलग अलग देश की विभिन्न बोलियों में से हिंदी में आए गए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे रोटी, सड़क, मिर्च, भेंदू, बिल्ली, सरपट, बेटी, गाड़ी, चुटकी, थैला, चुहिया, चटपट, ये सब शब्द जो है देशज शब्द है। और विदेशज शब्द का मतलब हो गया आगत, जो कहीं बाहर में यूज किया जाता था उसको हम लोग अपने देश में लाकर के यूज कर रहे हैं। जैसे हम अंग्रेजों के जमाने से यूज करते आ रहे हैं। अरबी भाषा था, अरब का भाषा का शब्द है, ये हमारा फारसी भाषा का शब्द है और उसको हम लोग अपने देश में यूज करते हैं और हिंदी में यूज करते हैं। तो ऐसे शब्द हम लोग का विदेशी शब्द कहता है। हिंदी में कुछ शब्द विदेशी भाषा से आ गए हैं जो हिंदी में प्रचलित हो गए हैं, ऐसे शब्द विदेशी है। जैसे अंग्रेजी में, अंग्रेजी से कौन सा शब्द आया, स्कूल, हम लोग बोलते हैं स्कूल, ये एक्चुअल वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। बस, सिनेमा, कोर्ट, टिकट, टायर, स्टेशन, ये सब शब्द जो है अंग्रेजी शब्द है। अरबी शब्द में कौन सा, औलाद, मौलवी, फकीर, तारीख, मालिक, आदत, ये मौलवी शब्द है। उसी तरह बादाम, हौज, तख्त, चपरासी, ये सब फारसी शब्द है। तो अब हम लोग ये पढ़े किसके आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे। हम लोग किसके आधार पर पढ़े,
उत्पत्ति के आधार पे। अब हम लोग पढ़ेंगे रचना के आधार पे। रचना के आधार पे शब्द को फिर 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में रूढ़, यौगिक एंड योग रूढ़। कहता है रूढ़ शब्द किसको कहेंगे? वैसे शब्द जिनके सार्थक खंड किए जा सकते हो। वैसा शब्द जिसका खंड कर सकते हैं उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे रोटी, जब मेज, फल तथा बकरी, इन शब्दों के टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे खंड न किए जा सकते, सार्थक खंड न हो सके, उसे रूढ़ कहते हैं। वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हो तथा इन शब्दों के प्रत्येक खंड का कोई अर्थ अवश्य हो। तो कहता है 2 या 2 से अधिक सार्थकों के मेल से बना हो। 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बना हो और दोनों का अलग अलग शब्दों का अलग अलग मीनिंग निकले, तो वैसे शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे हम लोग बोले रिक्शा वाला, तो ये हो गया रिक्शा अलग, वाला अलग। जल, यान, जल का मतलब हो गया, यान का भी मतलब हो गया। बैल, गाड़ी, 2 शब्दों का योग हो गया, तो ऐसे शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। योग रूढ़ वे शब्द जो यौगिक होते हुए भी, वे शब्द जो यौगिक है बट होते हुए भी किसी विशेष अर्थ से प्रसिद्ध हो जाते हैं। विशेष अर्थ से प्रसिद्ध, उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। जैसे निशाचर, निशाचर का अर्थ होता है रात में घूमने वाला, उसका मीनिंग ही चेंज हो गया, परंतु यह शब्द राक्षस के अर्थ में जाना जाता है। इसी प्रकार पंकज, कीचड़ में जन्म लेने वाला यानी कमल। तो अब आता है, ये हम लोग तो पढ़ लिए रचना के आधार पर। अब आता है प्रयोग के आधार पर शब्द का भेद। हम लोग पढ़े थे ना कि कितने आधारों में बांटा गया शब्दों को। अब देखो शब्दों को कितने भागों में बांटा गया। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रयोग के आधार पे। फिर प्रयोग के आधार पर शब्द को 2 भागों में बांटा है। कहता विकारी एंड अविकारी। ठीक, विकारी का मतलब हो गया वाक्य में प्रयोग करने पर जिन शब्दों में विकार यानी परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी या परिवर्तन करने पर, वाक्य में प्रयोग करने पर जिन शब्दों में विकार मतलब परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। बच्चा, बच्चे, बच्चों, गया, गए, गई। तो गया, गए, गई। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एंड क्रिया। एंड विकारी शब्द जो होते हैं किसको कहते हैं? वाक्य में प्रयोग करने पर जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी कहते हैं। जैसे और, कल, कहाँ, धीरे धीरे, अरे, हे आदि, ये सब शब्द जो अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक एंड विषयादि बोधक जो शब्द है। तो बच्चों आप लोग जो है क्या करेंगे, एक शब्द लिखेंगे, एक चार्ट बनाए। घर में बैठ के एक चार्ट बनाइए और चार्ट बना के लिखिए। सबसे पहले लिखिए शब्द, फिर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया, ऐसे करके पहले शब्द लिखिए, शब्दों को कितने भागों में बांटा गया उतना लिखिए। प्रकार, फिर उनका प्रकार लिखिए, फिर उनको कितने एक टाइप को कितने भागों में बांटा गया। ऐसे करके घर में आप लोग बुक का सपोर्ट लेके, हेल्प लेकर के एक चार्ट बनाइए और उसको खुद को अपना स्टडी कीजिए। देखिए इस शब्द को कितने प्रकार से बांटा गया, शब्द का कितना विशेष जानकारी आप लोगों को मिलेगा जब एक चार्ट के रूप में बना लेंगे। ठीक है, तो यह आज आप लोगों को यहाँ खत्म कर दिए। चैप्टर आज का खत्म हो गया, शब्द विचार। तो आप चार्ट बनाइए, चार्ट पढ़ के उसका अच्छे से स्टडी कीजिए, फिर शब्दों के बारे में बताइए, तब आपको लगेगा कि शब्द वाकई कितना बड़ा है और शब्द का कितना बड़ा मोल है, महत्व है। तो बच्चों आज हम लोग खत्म कर दिए। इसमें कुछ ऐसा अभ्यास भी है, अभ्यास कार्य में प्रश्न उत्तर है, उसको आप लोग बनाइए और बना के खुद को सॉल्व कीजिए। यहाँ तक हो सकता है ठीक है, नहीं तो आप लोग बना के दे दिया जाएगा, आंसर शीट बना के भेज दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।